अगर मैं सूट बूट पहन के, चश्मा लगा के, स्टाइलिश महंगी घड़ी पहन के, हाथ में आईफोन लेकर फॉर्च्यूनर से, वो भी दूसरे की, उतर रहा हूँ स्लो मोशन में, पीछे पंजाबी गाना चल रहा है और वो रील बना के मैं इंस्टाग्राम पे डालूं और उसके नीचे स्टेटस लगाऊं तेरे भाई का एटीट्यूड, तो इसमें हर्जी क्या है? आइए आज इसी का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहली बात तो इससे मसला कोई हल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे भूख प्यास लग रही थी, मैंने रील बनाई तो वो ठीक हो गई, या फिर मेरी तबीयत 4 दिन से ख़राब थी तो मैंने रील बनाई और मेरी तबीयत ठीक हो गई, या समाज में बहुत बुराई फैल गई थी तो चलो रील बना के समाज सेवा कर देता हूँ। तो आखिर फिर लोग ऐसी रील्स बनाते क्यों? शौक है, उन्हें अच्छा लगता है, उनका पैशन है? जी नहीं, वो बनाते हैं ताकि लोग उनको कूल डूड समझें। सोसाइटी में कूल डूड होगा कौन, इस बात को कौन सेट करता है? आपके दिमाग में कूल डूड की इमेज बनाने के लिए हर साल कंपनियां खरबों रुपया मार्केटिंग पे खर्च करती हैं और तब जाके ये सेट होता है कि लेटेस्ट आईफोन वाला कूल डूड होगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी वाला कूल डूड होगा, जिसके पास महंगी घड़ी होगी वो कूल डूड होगा, केटीएम बाइक चलाने वाला कूल डूड होगा, डीएसएलआर कैमरे वाला कूल डूड होगा। अब ये सब चीजें तो खरीद ली, लेकिन कूल डूड का हुलिया कैसे बनेगा? वो भी आप खुद चूज नहीं करते, वो भी आपके लिए सेट किया जाता है। बाल या तो तेरे नाम का सलमान खान बताएगा या आमिर खान का गजनी बताएगा, दाढ़ी कैसी रखनी है ये विराट कोहली बताएगा, बॉडी कैसी बनानी है ये रॉक बताएगा, या कोट पैंट कैसा पहनना है वो कोई और हीरो बताएगा। अब ये फैक्ट्री की मशीनरी से तैयार होकर जो कूल डूड बाहर निकला है, ये अपने दिमाग में मान चुका होता है कि समाज में इज्जत और इम्पोर्टेंस हासिल करने के लिए मुझे चलती फिरती ब्रांड की दुकान बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शख्सियत में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसके ज़रिए से मुझे सोसाइटी के अंदर इज्जत और इम्पोर्टेंस मिल सके। तो कूल डूड की सबसे पहली बीमारी होती है एहसास कमतरी। अब ये कूल डूड जिस चीज़ को इज्जत या महत्व समझ रहा है वो दरअसल भ्रम है, पानी का बुलबुला है। जैसे ही बुलबुला फूटा, भ्रम खत्म। इंसान की असली कदर और इम्पोर्टेंस इस बात से तय होती है कि वो लोगों के कितने काम आता है, और ये कदर और इम्पोर्टेंस असली और बाकी रहने वाली होती है। अब ये जनाब कूल डूड बन गए, लोगों ने और दोस्तों ने इनकी तारीफ की, उस तारीफ से इनको एहसास हुआ कि मैं तो एक इम्पोर्टेंट आदमी हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो जिस काम से इन्हें अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास होगा उस काम को ये और ज़्यादा करेंगे। हमेशा अपने पास लेटेस्ट आईफोन रखने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी बाइक चेंज करेंगे, महंगी महंगी घड़ियाँ बदलेंगे, लेटेस्ट फैशन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी तारीफ का सिलसिला मुसलसल चलता रहे। अब उसकी ये तारीफ होना बंद ना हो, इस चीज़ को हासिल करने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जहां उसे मुसलसल रोज़ाना लाइक्स मिलते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं और उसके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, और ये खुद की तारीफ का सिलसिला उसको खुद गर्ज और खुद पसंद बना देता है। इसीलिए दीन में मुंह पर तारीफ करने को नापसंद करार दिया है। ये सारी बातें काल्पनिक नहीं है, आज हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं। आप नशे ही को ले लीजिए, जब भी कोई आदमी नशा करता है तो उसके दिमाग में एक खास केमिकल निकलता है, उसका नाम है डोपामीन। यहाँ आसानी के लिए हम उसको कहेंगे शरबत। तो एक शरबत दिमाग से निकलता है, जिस शरबत के लिए दिमाग के अंदर खास प्याले मौजूद हैं। जब वो शरबत उन प्यालों को ऊपर तक भर देता है तो इंसान को अच्छा लगने का एहसास होता है। जैसे ही कोई आदमी अफीम, चरस, गांजा, शराब, सिगरेट का इस्तेमाल करता है तो दिमाग से वो शरबत निकलता है और उन मखसूस प्यालों को भर देता है। जब वो प्याले भर जाते हैं तो उसे अच्छा लगने का एहसास होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जैसे जिम में जाके कसरत करने से इंसान की मसल्स का साइज जो है वो बढ़ जाता है, इसी तरीके से अगर इन प्यालों को कसरत से इस्तेमाल किया जाता है तो ये प्याले अपना साइज बढ़ा लेते हैं। जो अच्छा लगने का एहसास सिगरेट पीने वाले को पहले एक सिगरेट पीने से हो रहा था, तो अब क्योंकि प्यालों का साइज बढ़ गया, तो अब जब वो एक सिगरेट पीता है और जो उसमें से शरबत निकलता है उस एक सिगरेट से, तो वो उन प्यालों को भर नहीं पाता। इसलिए उस प्याले को भरने के लिए उसे अब एक सिगरेट नहीं, अब वो 2 सिगरेट पिएगा, कल को वो 3 सिगरेट पिएगा, परसों को वो पूरी एक डब्बी पिएगा। इसी तरीके से उसके प्याले का साइज बढ़ता चला जाता है और उसको उस प्याले को भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शरबत निकलवाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आदमी अपने नशे के अंदर बढ़ता चला जाता है। और हैरानी की बात यह है कि मोबाइल चलाते वक्त भी हमारे दिमाग से वही डोपामीन, वही केमिकल, वही शरबत निकलता है जो एक नशा करने वाले इंसान के दिमाग से निकलता है। यही वजह है कि मोबाइल चलाना भी आज एक नशे से कम नहीं। इसे चलाते वक्त ना इंसान को खाने का ख्याल रहता है, ना पीने का ख्याल रहता है, ना सोने का ख्याल रहता है, ना आराम का ख्याल रहता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यही केमिकल, यही डोपामीन, यही शरबत हमारे दिमाग से उस वक्त निकलता है जब हम किसी से अपनी तारीफ सुनते हैं।
जी हाँ, और अगर किसी इंसान को इस नशे की लत पड़ गई तो उसकी पूरी जिंदगी दिखावा करने में, तारीफ बटोरने में और लोगों के सामने कूल डूड लगने में निकल जाती है। फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर जो हम फोटो अपलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, उसके ऊपर जो पहली लाइक आती है, उससे हमारे दिमाग को ठीक ठीक उतना ही डोपामीन मिलता है, उतना ही शरबत मिलता है जितना कि एक चरस पीने वाले को अपनी सिगरेट के पहले कश्मे में मिलता है। और आज साइंस हमें ये बताती है कि जो इंसान अपनी नफ्स की पैरवी करते करते अपने दिमाग के इन प्यालों का साइज इतना बड़ा कर लेता है, तो वो आदमी तन्हाई पसंद हो जाता है, खुद पसंद हो जाता है, आराम पसंद हो जाता है और उसे अपने फायदे के अलावा किसी और चीज से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा आदमी तकब्बुर से भरा हुआ होगा, तारीफ का भूखा होगा, दिखावे की जिंदगी गुजार रहा होगा, दिमाग की पूरी मशीन खराब हो जाती है, सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। जिस तरह एक मोटे इंसान को अपना वजन कम करने के लिए बेहद दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरीके से दिमाग के इन प्यालों के बढ़े हुए साइज को कम करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और मेहनत की ज़रूरत होती है। जैसे कोई मोटा आदमी अगर पूरे दिन उल्टा सीधा खाना खाए और 24 घंटे आराम करे और सुबह को उठ के एक गिलास में नींबू डाल के पीने के बाद ये सोचे कि मेरा वजन कम हो जाएगा, तो ये उसका ख्वाब खरगोश है। इसी तरीके से यह आदमी जिसने अपने दिमाग में इतना फसाद बर्पा कर लिया और जो पूरे दिन अपने दिमाग में फिरौन की सिफत को परवरिश देता है, वो अगर 5 मिनट मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े और ये सोचे कि मुझे इस नमाज के अंदर लज्जत भी आएगी और मेरे ईमान के अंदर वो तक़वियत भी आ जाएगी जो एक मोमिन की होती है, तो मुझे इस पे वो शेर याद आता है कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इमाम तो बना रखा हमने रॉक को, सलमान खान को, हवा में धुएं के छल्ले बनाने वाले और केटीएम पे लड़कियां घुमाने वाले कूल डूड को, और 5 मिनट की नमाज और 10 मिनट की तिलावत के बाद बशारत हमें हज़रत उमर वाली चाहिए कि फरिश्ते आसमान से उतर जाएं और दरिया हमें रास्ता दे दें। तब तक हमारे हालात नहीं बदलेंगे जब तक हम उसको ना बदल लें जो हमने अपने अंदर फसाद बर्पा किया है, जब तक हम अपना तज़किया नफ्स ना कर लें, जब तक हम अपनी ज़िंदगी का नज़रिया ना बदल लें, और जब तक हम अपना हीरो और इमाम कूल डूड को हटा के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को ना बना लें। ये दुनिया के कूल डूड के पीछे भाग के हमें कभी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। असल कामयाबी तो वो है कि जब आखिरत के दिन आएँ और फरिश्ते कहें कि इसने अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, ये बड़ा ही कूल आदमी है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि नाचने गाने से, उसके बाद शोहरत हासिल करने से हमें इज़्ज़तें नहीं मिल सकती। हम उस आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं जिसको फरिश्तों ने सजदा किया था। हम दुनिया में नाच तमाशा करने के लिए नहीं आए, हम तो दुनिया के अंदर एक मुस्बत तब्दीली को बर्पा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक सहाबा से कहा था जिसका मफ़हूम है कि हम ज़लील लोग थे, अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए हमें इज़्ज़त बख्शी। अगर हम इस्लाम को छोड़ के किसी और दूसरे तरीक़ों में अपनी इज़्ज़त को ढूंढेंगे तो अल्लाह ताला हमें फिर से ज़लील कर देंगे। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कीमत को पहचानें, खैर भलाई और अच्छाई के कामों में अपनी वक्त और सलाहियत लगाएं। इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारी इज़्ज़त है।